जो जिन्ना ने 1940 का जो पाकिस्तान की मांग जो की थी, जिस प्रस्ताव के द्वारा, उस प्रस्ताव के दो भाग थे। पहला भाग था कि हमें पाकिस्तान चाहिए भारत के मुसलमानों को, दूसरा भाग था कि भारत में जो मुसलमान रह जाएंगे उनको भारत की सरकार कैसे ट्रीट करेगी। उसमें उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मांगा था। वही जो सेकंड पार्ट है जिन्ना के प्रस्ताव का, वो कांग्रेस इंप्लीमेंट कर रही थी। कितना बड़ा धोखा है आप सोचो। तो इसमें क्या हो गया कि बाद में ये सब बातें हिंदू समाज के सामने आने लगी, तो हिंदू समाज में भी एक रिएक्शन हुआ। तो ये हिंदू आस्थाओं को जो दबा के रखा कांग्रेस ने, उसके विरुद्ध का रिएक्शन, हिंदुओं का रिएक्शन है। और उधर देवबंद के द्वारा कट्टरवाद बढ़ चुका है। इसके लिए आपको ये वातावरण खराब लगता है। उसमें लेफ्टिस्ट जुड़ गए। भाई जो लेफ्टिस्ट है और जो कट्टरवादी देवबंदी, कट्टरवादी, उनका पोषण काय पे है? उनका पोषण है विभाजित भारत पे, कि भारत के टुकड़े हों। जो कम्युनिस्ट है और जो इस्लामिस्ट है, पैन इस्लामिस्ट, दोनों का एक ही वो है कि भारत एक ना हो। आप जो कट्टर आप, और उसके सामने हिंदुओं का रिएक्शन आता है, थोड़ा ओवर रिएक्शन भी आता है। नहीं, आपने जो है बोला कि कट्टर मुसलमानों का तो समझ में आता है क्यों भारत, लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, उसमें उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है अगर भारत के टुकड़े का जो वो सपना देखते हैं? नहीं, कम्युनिस्ट तो आइडियोलॉजी ऐसी है ना, बिल्कुल। वो तो ये भारत के टुकड़े जब कम्युनिज्म फैलेगा, ऐसा मानने वाली आइडियोलॉजी है। अच्छा, आपने एक चैप्टर स्पेशली एक लिखा है जिसमें आपने इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को बहुत एलैबोरेट करके लिखा है, और कई फैक्ट्स के बारे में आपने इसमें लिखा हुआ है कि 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें आपने देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के लिए भी आपने बात किया है, वहीबी भी बात किया, सूफिज़म के बारे में भी बात किया है, लिबरल वहीबी भी बात किया है आपने। इसको आप कैसे समझाएंगे? मैं संक्षेप में समझाऊं जी। देखिए, और एक और चीज़ उदय जी, आप आगे बढ़ें तो उससे पहले कि जो प्रेजेंट भारत है उसमें कौन सा स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट, वही जो गंगा जमुना जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम एकता है, जो यूनिटी के हम हमेशा से बात करते थे, आज़ादी से पहले सभी लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस आज़ादी में।